हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लेवल 1 के क्वेश्चन 220 टू 245 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 220 से। एसिटिलीन रिएक्ट्स विद Cl2NaOH टू प्रोड्यूस। तो एसिटिलीन हमारे पास क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसमें हमारे पास यदि NaOH के साथ अपन रिएक्शन कराए तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये OH माइनस इन एसिडिक H को ले जाएगा। तो सबसे पहले इस एसिडिक H को ले गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। फिर हमारे पास जो क्लोरीन है वो एक्ट करेगा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह, जिसमें ये बैक साइड से अटैक करेगा और ये Cl लीव कर जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C Cl। फिर वापस NaOH के साथ रिएक्शन आए, क्योंकि हमारे पास अबंडेंस में रिएजेंट, तो ये एसिडिक H को वापस ले जाए। ठीक है, तो हमारे पास C नेगेटिव इस तरह से, तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड C Cl। फिर ये Cl2 के साथ में अटैक करे जैसे प्रीवियसली अपन ने किया है, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये इस तरह से बन जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डाइक्लोरोइथाइन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर भी अल्काइन दिया गया, एक्सेस HBr के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो कैसे? यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है वो जेम डाइहेलाइड बनता है। HX की रिएक्शन कराते हैं अल्काइन के साथ में कराते हैं, तो यहाँ पर जेम डाइहेलाइड अपने पास केवल सी ऑप्शन में दिया हुआ है। पर होता कैसे ये देख लेते हैं अपन कि सबसे पहले हमारे पास ये अल्काइन स्ट्रक्चर है, इस पे C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3। आपने H प्लस दिया तो H प्लस देते हैं हमारे पास क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर C पे प्लस डबल बॉन्ड CH, जो H आएगा वो अटैच हो गया, उसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, और फिर Br माइनस का इस पर अटैक कर देंगे। अब जब Br माइनस का इस पर अटैक कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा कंपाउंड? यहाँ पे कार्बन है जिसपे ब्रोमीन जोड़ दिया, डबल बॉन्ड CH CH3। फिर वापस HBr के साथ में रिएक्शन होगी, तो H प्लस अटैक करेगा। H प्लस अटैक करेगा तो हमारे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनेगा? इस कारण बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा H ज़्यादा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से भी ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो यहाँ पर अल्फा H ज़्यादा होने की वजह से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अपन बनाएंगे इसके बजाय। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देखें, फिर आप Br माइनस का अटैक करा देंगे। तो Br माइनस का अटैक करा देंगे तो फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कुछ इस तरह का बन जाएगा, जेम डाई ब्रोमाइड CH2 CH3। ठीक है, तो ऐसा हमें कहीं पे दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास जेम डाई ब्रोमाइड केवल ये वाला ऑप्शन है, पर इसमें भी एक कार्बन कम है कि यहाँ पे 1 2 3 ये कार्बन है, तो यहाँ पर 1 2 3 होना चाहिए था, तो ये कार्बन और एक्सटेंड कर दीजिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लाइटली टाइपिंग मिस्टेक्स होती हैं, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट है 222, इंडिकेट द प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द हाइड्रोजनेशन ऑफ 2 हेक्साइन। तो अपने पास 2 हेक्साइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे ट्रिपल बॉन्ड। 2 हेक्साइन ही हो गया, इसका आप हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, वो भी एक्सेस अमाउंट में। तो एक्सेस में हमारे पास एक बार हाइड्रोजनेशन होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, फिर एक और बार हाइड्रोजनेशन होगा तो हमारे पास सिंपल कार्बन चेन बन जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा एन हेक्सेन। इसलिए फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1 पेंटीन 4 आयन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड टू प्रोड्यूस। तो हमारे पास स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 पेंटीन 4 आयन का, तो 1 2 3 4 5 है, 1 पे डबल बॉन्ड है और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसकी ब्रोमीन के साथ में आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन में ज़्यादा होता है, तो ये Br पे अटैक करेगा इस तरह से, और हमारे पास एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस पे वापस आप Br माइनस का अटैक करेंगे, इस कार्बन पे अटैक किया और ये Br लीव कर जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इस तरह से बन जाएगा। तो इस कार्बन पे और इस कार्बन पे दोनों पे एंटी एडिशन हो जाएगा Br का। अब इसका नाम लिखे अपन, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो इधर से IUPAC नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4 5 डाई ब्रोमो पेंट 1 आइन, ये हमारा IUPAC नेम हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। क्वेश्चन 224 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव एसिटल्डिहाइड विद HOH H2SO4 HgSO4। तो हमारे पास एसिटल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO, इसको अपन एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर पहला जो
रिएक्टेंट दिया हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+, जो कि HgSO4 से अपने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपने को नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है CH डबल बॉन्ड CH Hg+, जिसके साथ आप H2O का अटैक कराएंगे तो हमारे पास ये रिंग ब्रेक हो जाएगी, CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पर OH हो गया, और यहाँ पर जो Hg था वो H2SO4 से रिमूव हो जाएगा। अब जब ये रिमूव होगा तो H+ अपने को H2SO4 से मिल जाएगा, तो यहाँ पर CHOH डबल बॉन्ड CH2, इसका अपन टोटोमेरिज्म करा दे क्योंकि ये इनॉल फॉर्म है। टोटोमेरिज्म करा दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CHO CH3। तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, तो ऑप्शन ए से अपन एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है 225। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ओनली वन कीटोन ऑन हाइड्रेशन। तो हमारे पास सिंपली अल्काइन का जो हाइड्रेशन करते हैं ये सेम मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड को अपन यूज़ क्या कहते हैं, कुचरोव रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन देखें तो यहाँ पे दोनों ही कार्बन पे आप C डबल बॉन्ड ग्रुप लगाते तो हमारे पास सेम ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होता। तो यहाँ पर 2 to 5 के केस में अपन देखें ए ऑप्शन में तो 1 2 3 कार्बन है इस तरह से। अब इसमें यदि आप Hg2+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कीटोन किस किस कार्बन बन सकता है, एक बार इस कार्बन बन सकता है, एक कार्बन इस पे बन सकता है। पॉसिबिलिटीज दोनों पे ही है। ठीक है, कौन सा मोर स्टेबल बनेगा वो अलग बात है, बट अपने को पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये बन सकते हैं, दोनों ही डिफरेंट कीटोन है। इसी तरह से बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन में भी हमारे पास डिफरेंट, क्योंकि आपको जो यदि सिमेट्रिकल एल्काइन नहीं है तो हमारे पास दो कीटोन या मिल सकते हैं, बट यदि सिमेट्रिकल है जैसे कि ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में हमारे पास ये सिमेट्रिकल है, यानी दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। इसका आप यदि हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमेशा हमारे पास क्या मिलेगा, यही कीटोन मिलेगा। इधर से बनाएंगे तो भी यही बनेगा और यहाँ से बनाएंगे तो भी यही बनेगा। ठीक है, तो ओनली वन कीटोन की किस ऑप्शन में मिल रहा है, केवल सी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 to 6। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव मिक्सचर ऑफ 2 कीटोन्स ऑन हाइड्रेशन विद HgSO4 विद H2SO4। तो हमारे पास नॉन सिमेट्रिकल देखने, जैसे कि यहाँ पर ये सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, केवल ए ऑप्शन नॉन सिमेट्रिकल है जिसमें यहाँ पे इथाइल है और इधर मिथाइल है। इसका आप Hg2+ की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर दो तरह से कीटोन बनेगा। एक बार इस कार्बन पे C डबल बॉन्ड लगा दीजिए, दूसरी बार इस पे लगा दीजिए, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन सकता है 1 2 3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड लगा दीजिए। पूरी मैकेनिज्म करके आप बनाएंगे तो प्रोडक्ट दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर कीटोन लगा दीजिए तो दो डिफरेंट कीटोन पॉसिबल यहाँ पर हो सकते हैं, पर बाकी इनके केसेस में ऐसा नहीं होगा, दोनों केसेस में सेम एक ही कीटोन बनेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है द रिएजेंट नीडेड टू कन्वर्ट 2 ब्यूटाइन टू सिस 2 ब्यूटीन। तो हमारे पास 2 ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। ठीक है, इससे आपको सिस 2 ब्यूटीन कराना है तो इसके लिए अपन रोजेनमंड रिडक्शन यूज़ करते हैं। रोजेनमंड रिडक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट होता है वो होता है H2PD BaSO4 विद लिंडलार। ये क्या होता है, ये होता है लिंडलार कैटलिस्ट। इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 to 8। व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 3 हेक्साइन अंडरगोज रिडक्शन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो पहले आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो देन हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, दैट मीन्स सिंपली ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात हो जा रही है कि आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा दो डायरेक्टली। ठीक है, तो हमारे पास 3 हेक्साइन है तो 1 2 3 4 5 6, 3 हेक्साइन यानी यहाँ पर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएं O3 जिंक के साथ में, तो इनिशियली हमारे पास क्या बनता है, इस तरह से डाइकीटोन बनता है। यदि H2 का फ्लो करा देंगे आप तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और एसिड्स बन जाएंगे अपने पास। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड 1 2 3, इसलिए यहाँ पर प्रोपेनेल नहीं होगा ये, सॉरी प्रोपेनोइक एसिड होगा। ये करेक्शन ऑलरेडी कर दिया है न्यू एडिशंस में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 to 9। हमारे पास
यहाँ पर हमारे पास ये एल्काइन दिया गया है, इसका हाइड्रोलिसिस का अपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, PH C ट्रिपल बॉन्ड C Me तो है Hg2+। अब Hg2+ का जब अटैक होगा तो हमारे पास नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन हमारे पास Hg+ इस तरह से बना। अब इस पर D2O का अटैक होगा। अब D2O का अटैक कहाँ होगा, जहाँ पे से स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, तो रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन पे अटैक होगा और ये Hg लीव कर जाएगा। हमारे पास बन जाएगा PHCOD, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड CHG, और यहाँ पर मिथाइल तो जुड़ा हुआ है। ये Hg को रिमूव करने के लिए अपन D2SO4 का यूज़ करेंगे। तो जैसे ये रिमूव होगा तो यहाँ पर रिप्लेस क्या होगा, H आके रिप्लेस होगा, जो H या D अपने पास D2SO4 से अवेलेबल होगा। इसलिए PHCOD यहाँ पे रहे तो है, इसके साथ यहाँ पर एक ड्यूटेरियम जुड़ गया इससे, और यहाँ पर CH3 तो है। अब ये हमारे पास इनोल फॉर्म है, इसका आप टोटोमेरिज्म करा देंगे। टोटोमेरिज्म करा देंगे तो ये बैक आएगा वापस। तो कीटोन कैसा बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड CD2CH3, जो कि कौन से ऑप्शन से दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट रिएक्टिव फॉर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब हाइड्रोजनेशन में क्या होता है कि कोई भी अल्काइन लेट से इस तरह से हमारे पास कोई अल्काइन आ रहा है और मेटेलिक सरफेस पे जो हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब्ड है उनका यहाँ पर सिन एडिशन होता है। तो इसका एड्जॉर्प्शन की रेट जब कब ज़्यादा होगी, जब लेस स्टेरिक एड्जॉर्प्शन मोर व्हेन लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अपने पास एल्काइन लीनियर शेप होने की वजह से हिंड्रेंस सबसे कम यहीं पे होती है। तो अपन एड्जॉर्प्शन के लिए यदि ऑर्डर लिखें तो एल्काइन में फार बेटर होता है किससे, एल्कीन से। तो अपन ने एल्कीन वाले ऑप्शन तो कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर एल्काइन में भी कंपैरिजन करने को, तो एल्काइन में हमारे पास दोनों में देखें तो यहाँ पर CH3 की वजह से थोड़ी सी स्टेरिक क्राउडिंग होगी, बट यहाँ पर अपने पास कोई सा भी नहीं है। तो ये लीस्ट क्राउडेड है, लीस्ट क्राउडेड। तो सबसे ज़्यादा इजीली एब्जॉर्प्शन जो होगा वो यहाँ पर होगा, ये मोस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 231 में हमारे पास क्या दिया गया, एक 2-ब्यूटाइन कन्वर्ट्स इनटू डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सल। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो बेयस रिएजेंट का स्ट्रक्चर अपने को मिल गया। अब अपन रिएक्शंस कराते हैं 2-ब्यूटाइन की। अब 2-ब्यूटाइन की स्ट्रक्चर आप देखें इस तरह से, ये 2-ब्यूटाइन होता है। सबसे पहले बेयर्स रिएजेंट होता है कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, जिसमें क्या होता है, पर हाइड्रोक्सिलेशन होता है। यानी हमारे पास पहले डबल बॉन्ड 2 बार OH लग जाएगा, फिर वापस आप इसकी बेयर्स रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे, तब फिर एक और बार OH लग जाएगा। यहाँ पर इस तरह से एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल है, तो वाटर का रिमोल होगा, वाटर का रिमोल हो जाएगा हमारे पास, तो क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। ठीक है, इसलिए बेयर्स रिएजेंट से ये कन्वर्जन इजीली हो सकता है। इसी तरह से रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात करें तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यानी O3 विद जिंक के साथ में भी कराएंगे, तब भी ये ओजोनोलिसिस कुछ ऐसा ही होगा। यदि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं तब ये एसिड में कन्वर्ट होता है, और इसी की रिएक्शन आप सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड भी हमारे पास ऑक्सीडेशन ही कर देता है, इसको इस तरह से ऑक्सीडाइज कर देगा। सेलेनियम डाइऑक्साइड हमारे पास नॉन टर्मिनल में इन दोनों कार्बन को C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देता है। बट यदि यहाँ पर टर्मिनल एल्काइन होता कि लेट से कुछ ऐसा एग्जाम्पल होता और सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन कराते, तो इन दोनों कार्बन को ही ऑक्सीडाइज करता, बट जो लास्ट वाला कार्बन है उसको C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तीनों रिएजेंट इस कन्वर्जन के लिए सुटेबल है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि हमारे पास X एक कंपाउंड है जिसका हॉट KMnO4 की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन कराने पे ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स जो मिल रही है ओजोनोलिसिस टाइप से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को मैच कर लीजिए, आप कंबाइन करके एल्कीन एल्काइन बना लीजिए, या ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में आप यदि इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये 1 2 3 ये कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है टर्मिनल वाला ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये COOH में इधर जुड़ा हुआ है इस तरह से।
तो अपने को अबोव ए और बी यहाँ पर मिल रहे हैं, ए बी है और बी बी है, दैट मीन्स एक्स जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है 233। 233 में हमारे पास यहाँ पर एल्काइन दिया गया है जिसकी एक्स रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराएंगे, फिर H2O जिंक। तो ये अपने को किसका दिख रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, जहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा ओजोन, यानी ऑप्शन सी। ये जो प्रोसेस है ये है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अपन देखें 234। 234 में हमारे पास सबसे पहले HCl के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो हमारे पास HCl के साथ में रिएक्शन से तो हमारे पास क्या बनेगा, H प्लस पे अटैक करेगा ये एल्काइन इस तरह से, तो हमारे पास बन जाएगा 1 2 3, इसी के साथ डबल बॉन्ड CH2, इससे आके हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब Cl का अटैक करेंगे, Cl माइनस, क्योंकि मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकटाइन ही होता है, तो इस तरह से यहाँ पे Cl लग गया, डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन HI के साथ में कराएंगे, यानी H प्लस अपने को मिल गया। अब H प्लस मिल गया तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 2 3, यहाँ पर CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे मिलेगा Cl। ठीक है, इसके बाद I माइनस अटैक करेगा, तो I माइनस अटैक करेगा तो हमारे पास आयोडीन यहाँ लग जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे, और CH3 ये बना हुआ है ही अपने पास। ठीक है, तो इस तरह का प्रोडक्ट अपने पास कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन बी में हमारे पास ये मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट है 235। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म से वाइट पीपीटी इजीली विद टर्मिनल एल्काइन, कि हमारे पास टर्मिनल एल्काइन के साथ में रिएक्शन कर सकता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट होता है। तो टर्मिनल एल्काइन हमारे पास कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए ऑप्शन में क्या हो रहा है कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये टर्मिनल एल्काइन का जो H है ये एसिडिक H होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होती है, Ag2, यहाँ पर सिल्वर एल्काइनाइड का फॉर्मेशन होता है जो कि एक वाइट कलर का पीपीटी है। बाकी कोई सा भी नॉन टर्मिनल एल्काइन या एल्कीन इसके साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन एसिटिलीन इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 द कंपाउंड फॉर्म्ड इज। एसिटिलीन का स्ट्रक्चर होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ इन H2SO4। तो सबसे पहले तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन बनाता है, CH डबल बॉन्ड CH Hg+, फिर H2O का अटैक कराते हो, H2O का अटैक कराकर Hg सेपरेट आउट हो जाएगा इधर, और वो किससे रिमूव हो जाएगा, H2SO4 से रिमूव हो जाएगा। H2SO4 से इसको रिमूव किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CHOH डबल बॉन्ड CH2, जो कि एक इनॉल फॉर्म है, हाईली थोड़ा अनस्टेबल होता है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे टोटोमेरिज्म से, तो हमारे पास CH3CHO जिसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या है कि हमारे पास इथाइन ले रहे हैं, फिर मिथेन ले रहे हैं और इथीन ले रहे हैं। गिव्स पास थ्रू ए टेस्ट ट्यूब विच हैज अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, फाइंड आउट विच गैस कम्स आउट अनअफेक्टेड फ्रॉम टेस्ट ट्यूब। तो हमारे पास केवल इथीन इथाइन ये जो होता है ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड CuCl इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH या NH4Cl मीडियम में रिएक्शन करता है और हमारे पास क्या बना लेता है, एक रेड कलर का पीपीटी सॉल्ट बना लेता है। जैसे कि ये अपने पास टोलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करता है, बट हमारे पास एल्केन या एल्कीन दोनों ही इस अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन नहीं करेंगे, तो वो अनअफेक्टेड बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर एल्कीन C2H4 और CH4 मिक्सचर ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा और केवल एल्काइन जो है वो इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट है 238। एसिटिलीन रिएक्ट्स विद EaCl3 टू फॉर्म पॉइजनस गैस ल्यूसाइट हुज स्ट्रक्चर इज। तो हमारे पास यदि अपन एसिटिलीन ले ले, लेट्स से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाता है, Cl CH डबल बॉन्ड CH AsCl2, जिसका नाम होता है लुईसाइट। ये काफ़ी पॉइजनस गैस होती है, केमिकल वेपन की तरह इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इससे करेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ओजोनोलिसिस करा रहे हैं जिंक की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर फिर एसिटिक एसिड यूज़ कर रही है, हमारे पास CH3COOH है। ठीक है, तो हमारे पास ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये एल्डिहाइड फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे फर्दर।
तो हमारे पास कंपाउंड ये कुछ इस तरह का बनेगा। गौर से देखें तो इसको, यहाँ पर इस कार्बन से CHO जुड़ा हुआ है, CH डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर हमारे पास इससे इधर जाएंगे तो हमारे पास CH डबल बॉन्ड हो, ये जुड़ गया। यहाँ पर एक कार्बन से COOH जुड़ा हुआ है और हमारे पास एक कार्बन से फॉर्मिक एसिड, ये 1 2 दो कार्बन है यानी CH3COOH जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से होगा। अब हमारे पास, क्योंकि ये जो कार्बन है इसको आप इस तरह से देखिए, ये स्ट्रक्चर पूरा इस तरह से है, हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको मैच करते हैं, तो यहाँ पर किससे मैच कर रहा है ये, इस कार्बन से देखिए, इस कार्बन पे एक COOH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर COOH जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से देखिए 1 2 यानी 1 2 पे एल्डिहाइड दिया हुआ है, 1 2 3 पे एल्डिहाइड है यानी 1 2 3 पे एल्डिहाइड है, तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, पहला तो, और यहाँ पर ये CH3 COOH ये भी मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये क्या है CH3 है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 240 में हमारे पास यहाँ पर KMnO4H2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन करा रहे हैं सिंपल। तो अपन बॉन्ड को ब्रेक करो और एसिड का फॉर्मेशन कर दो, जैसे आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में करते हैं वैसे रिएक्शन होगी। तो हमारे पास इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन का एसिड बना, यानी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 2 कार्बन का एसिड बनेगा, तो 2 कार्बन का एसिड यानी CH3 COOH बना दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये एक ऑप्शन मैच कर रहा है, प्लस यहाँ पर H नहीं होगा, यहाँ पर CH3 होगा। ठीक है, स्लाइटली करेक्शन है, तब ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, यदि ये वाला ऑप्शन कब सही होता, जब अपन ये फॉर्मिक एसिड है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। यदि फॉर्मिक एसिड बन रहा होता है यहाँ पर CH3COOH की जगह, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2O + CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, तब ये स्टेटमेंट ठीक होगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर स्लाइटली करेक्शन कर लीजिए, मिथाइल जुड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट है 241, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड व्हेन 1 हेप्टाइन अंडरगोज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो हमारे पास 1 हेप्टाइन यानी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन और 1 हेप्टाइन, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अपन करा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 6 कार्बन का एसिड और 1 कार्बन का एसिड मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 COOH यहाँ पे हो जाएगा और एक फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हेक्सेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है 242 में मैं हमारे पास इस एल्काइन का हाइड्रोलिसिस कर रहा है Hg2+ की प्रेजेंस में। तो सिंपली जो मोर क्राउडेड कार्बन होता है तो उस पर C डबल बॉन्ड ग्रुप अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड जो मोर क्राउडेड कार्बन है वहाँ पे C डबल बॉन्ड लग जाएगा और बाकी कार्बन पे आप CH3 जोड़ दे, जो भी एसिडिक H प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर यूज़ किया गया इसलिए। बट यदि मैकेनिज्म के हिसाब से पूरा अपन देखें कि किस तरह से मैकेनिज्म हुई होगी, तो हमारे पास CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH Hg+, इसका आप अटैक कराएंगे Hg2+ के साथ एल्काइन पे, तो ऐसा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा। फिर H2O का अटैक करेंगे। अब H2O का अटैक कहाँ होगा, जहाँ मोर क्राउडेड होगा, जहाँ पे H2O का अटैक होगा वहीं पे C डबल बॉन्ड O आके बनता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इसलिए मैंने बताया था आपको कि C डबल बॉन्ड O कहाँ बनाना है, जो मोर क्राउडेड कार्बन है एल्काइन का रेस्पेक्टिव कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, इससे ये OH है और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH Hg, और ये Hg रिमूव हो जाएगा किससे, H2SO4 से, और फाइनली हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, फाइनली हमारे पास एक इनोल फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर कि COH डबल बॉन्ड CH2, जिसका आप टोटोमेरिज्म करा देंगे, तो ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये करेक्ट ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है 243, अपने पास यहाँ पर 3 कंपाउंड दिए गए हैं, एक तो इथेन है, एक इथीन है और एक इथाइन है। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन द लेबोरेटरी बाय द यूज ऑफ, तो हमारे पास अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, इसका यूज़ कर सकते हैं एल्काइन के साथ में रिएक्शन कराकर, क्योंकि हमारे पास टर्मिनल एल्काइन की अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 + NH4OH के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमें रेड कलर का PPT मिल जाता है, क्योंकि ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन, कॉपर एल्काइनाइड का फॉर्मेशन कर लेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर एल्काइन को सेपरेट करने के लिए अपन ये रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, और एल्कीन में चेक करें तो ब्रोमीन वाटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एल्कीन हो या एल्काइन हो, दोनों के दोनों ही ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करते हैं। और हमारे पास जो ब्रोमीन का रेड कलर होता है, ब्राउन रेड कलर, सॉल्यूशन का जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, रेड कलर डिसअपियर। तो अपन को तीनों को सेपरेट आउट करना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर ब्रोमीन वाटर यूज़ कर लेते हैं। ब्रोमीन वाटर से यहाँ पे ये दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे कि एल्केन हमारे पास अलग से हो जाएगा जिसमें अनसैचुरेशन नहीं है, सी डबल बॉन्ड सी या पाई बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में। उसके बाद में अपन एल्कीन और एल्काइन में सेपरेशन करना है, तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड यूज़ कर लेंगे, जिससे एल्काइन सेपरेट आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एल्कीन बच जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट सेट होगा इनके डिस्टिंग्विश करने के लिए। नेक्स्ट है एंटीडोट ऑफ लुईसाइड। लुईसाइड एक पॉइजनस गैस होती है, उसका जो एंटीडोट होता है उसका नाम होता है डाई मर्केप्रोल, इसका कॉमन नेम है मर्केप्रोल, ठीक है। मर्केप्रोल का स्ट्रक्चर क्या होता है डाई मर्केप्रोल का, यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे SH, यहाँ पर भी SH, और ये OH जुड़ जाएगा। अब आप इसमें देखें तो OH मेजर फंक्शनल ग्रुप में नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3। अब ये SH क्या है, मर्केप्टो, तो 2 3 डाई मर्केप्टो, क्योंकि प्रीफिक्स नेम मर्केप्टो यूज होता है इसका, डाई मर्केप्टो प्रोपेन 1 ओल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लुईसाइड जो एक पॉइजनस गैस है उसका एंटीडोट क्या होता है, डाई मर्केप्रोल, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है और IUPAC नेम ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है 245। 245 में यहाँ पे ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, वो भी ऑक्सीडेटिव, ठीक है, जिंक विंक यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर अपने पास 2 एसिड मिल जाएंगे, एक तो 2 कार्बन का और एक 3 कार्बन का, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 COOH, और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा C2H5 COOH। तो यहाँ पर कौन से कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे CH3 COOH एंड CH3 CH2 COOH, ऑप्शन बी यहाँ पर अपने पास मैच कर लेगा। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.